हम लोगों का उसमें जो है 25 नंबर तक कर लिए थे, ठीक है ना क्वेश्चन। तो आज देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन को, ठीक है। बहुत सारा क्वेश्चन हम लिख करके रख चुके हैं ताकि आप लोगों का टाइमिंग बचे, ठीक है मेरे भाई। देखो यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन है, ये सारा क्वेश्चन ये पीवाई क्यू है, मतलब किसी न किसी ईयर्स में पूछा गया है, ठीक है। अगर आप लोगों की इजाजत हो कि बताना पड़े कि कौन सा ईयर में पूछा है, तो मैं ये भी बताने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। देखो अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन ये है 26 नंबर, tan इनवर्स x प्लस वाई बटा में 1 माइनस एक्स वाई, ये तो फॉर्मूला है, ठीक है। तो tan इनवर्स x प्लस वाई बटा में 1 माइनस एक्स वाई किसका फॉर्मूला होता है, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का होता है, ओके। अब यहाँ पे cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओपन में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला किसका होता है, तो 2 tan इनवर्स x का होता है। 2 tan इनवर्स x का 3 को फॉर्मूला होता है। एक जो होता है हमारे पास में tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक जो होता है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओपन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक और जो होता है साइन इनवर्स 2x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 tan इनवर्स एक्स का है, ऑप्शन सी हो जाएगा, ओके। अब यहाँ पे उसके बाद में आप देखते हो साइन इनवर्स एक्स प्लस में साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स प्लस है तो प्लस ही होगा। इसका मतलब कि यहाँ पे एक मिनट सुनो, ये माइनस वाला दोनों डिलीट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपके पास में क्या हो जाएगा मेरे भाई, साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस में वाई इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। आगे चलते हैं। तो यहाँ पे 29 नंबर क्वेश्चन है कि साइन इनवर्स 1/2 है, ठीक है। आपको पता है कि साइन यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स जो होता है वो किसके बराबर होता है, एक्स के बराबर। इसका मतलब कि एक्स का काम क्या करे, 1/2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो उसके बाद में 30 नंबर क्वेश्चन के पास में आते हो, तो आपके पास में दे दिया है कंडीशन कि एक्स बिलोंग्स टू जो है बंद अंतराल में -1 से 1 के बीच में है, या ये भी शामिल हो सकता है, ये भी शामिल हो सकता है। तो बोला है कि सॉल्व करने के लिए आप बताओ कि साइन इनवर्स है, क्या बोलो तो साइन इनवर्स। अब यहाँ पे 2 है, साइन इनवर्स एक्स प्लस में कोस इनवर्स एक्स का वैल्यू क्या होता है, पाई/2 होता है। पाई क्या होता है, 2। इसका मतलब इससे एक खत्म हो जाएगा। तो आपके पास में यहाँ पे साइन इनवर्स कितना बचा, पाई बचा ना। साइन इनवर्स कितना बचा, पाई। और साइन इनवर्स पाई का मतलब कितना डिग्री होता है, साइन इनवर्स पाई का मतलब क्या होता है, -1 होता है। कितना होता है मेरे भाई, -1, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे एक मिनट सुनिएगा, यहाँ पे देखने वाली बात है यहाँ पे कि जैसे अगर हम लोगों को 30 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे बाबू, क्या है क्वेश्चन 30 नंबर कि x बिलोंग्स टू -1 से कह रहे कि साइन इनवर्स यहाँ पे आपके पास में कितना दिया, 2, और साइन इनवर्स x प्लस में कोस इनवर्स x का वैल्यू पाई/2 होता है, पाई/2 हो जाएगा। 2 से 2 खत्म, इसका मतलब यहाँ पे बचा कितना, साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स यहाँ पे पाई बचा। तो आप बताओ क्या साइन इनवर्स पाई को साइन इनवर्स यहाँ पे साइन, ये कितना डिग्री का वैल्यू हो सकता है, साइन पाई, ये कितना डिग्री का वैल्यू है भाई बताओ, कितना डिग्री, मतलब यहाँ पे 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1, सॉरी 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 है कि नहीं है। मतलब साइन जो है आपके पास में 180 डिग्री का मान जो होगा 0 होगा। इस प्रकार से ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे चलता हूँ, तो यहाँ पे दे दिया कि कोसेक का दे दिया बाबू, कोसेक tan इनवर्स एक्स प्लस में कोट इनवर्स एक्स। इसका मतलब यहाँ पे कोसेक है tan इनवर्स एक्स प्लस में कोट इनवर्स एक्स का वैल्यू पाई/2 होता है। इसका मतलब कि कोसेक कितना हो जाएगा, कोसेक 90 डिग्री ना, कोसेक कितना डिग्री, 90 डिग्री। कोसेक 90 डिग्री का मान कितना होता है, 0 होता है, ओके मेरे भाई। आगे चलते हैं, देखिए बाबू 32 नंबर क्वेश्चन है tan इनवर्स 1/7 प्लस में tan इनवर्स 1/13 दिया है। कितना दिया मेरे भाई, 13। अब यहाँ पे एक मिनट, अगर इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास में क्या है, tan इनवर्स 1/7 और प्लस में यहाँ पे tan इनवर्स यहाँ पे 1/13 है, ठीक है। अब देख रहे हो ये x का काम करिए, किसका, y का। इसका मतलब कि tan इनवर्स x और प्लस में tan इनवर्स जो y का सूत्र होता है, क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस वाई बटे में 1 माइनस एक्स वाई होता है, ओके मेरे भाई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x प्लस वाई, एक्स का काम 1/7 प्लस वाई का काम 1/13, 1 माइनस 1/7 इंटू 1/13। तो आपके पास में क्या हो जाएगा, tan इनवर्स है। अब यहाँ पे 13 7 कितना हो जाएगा, 91। यहाँ पे 13 बचेगा ना, यहाँ पे 7 हो जाएगा। फिर 1 माइनस 1/13 7 91 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 17, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 13 7 20, 20 में यहाँ पे 91। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पे 91 एलसीएम, तो 91 - 1 हो जाएगा, ओके। अब आपके पास में बचेगा क्या मेरे भाई, यहाँ पे tan इनवर्स है। अब यहाँ पे 20 में 91, और फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 90 में यहाँ पे 91 हो जाएगा। अब यहाँ पे इससे ख़त्म हो जाएगा, ख़त्म ना, 0 से 0 ख़त्म। तो आपके पास में क्या बचेगा, tan इनवर्स है। यहाँ पे tan इनवर्स 2 में कितना हो जाएगा, 9। tan इनवर्स 2 में कितना हो जाएगा, 9। ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। देख लो, उतार लो आप लोग, उतार लो। अब यहाँ पे देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन के पास।
अब थोड़ा लेवल अच्छा मिलेगा। 33 नंबर क्वेश्चन है मेरे भाई। अगर इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे क्या है, 2 tan इनवर्स यहाँ पे कितना 1/2 है। इसका मतलब कि ये 2 tan इनवर्स है, ये पूरा टोटल x का काम कर रहा है। तो 2 tan इनवर्स x का सूत्र क्या होता है, tan इनवर्स है यहाँ पे 2x/1 - x² होता है। ओके मेरे भाई, तो आपके पास में क्या हो जाएगा, tan इनवर्स है 2x x का काम क्या कर रहा है 1/2 बटा में 1 - x², 1/2 पूरा टोटली का स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan इनवर्स है। अब यहाँ पे मतलब इससे ख़त्म हो जाएगा, 1/1 लिख सकते हो ना, 1 माइनस यहाँ पे 1/4। आपको मतलब टेंशन ना हो, दिक्कत ना हो, इसलिए हम यहाँ पे tan इनवर्स है। अब यहाँ पे 1/1, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसको एलसीएम, तो यहाँ पे इसका मतलब 4 में से घटेगा, 3/में यहाँ पे 4 हो जाएगा। अब आपके पास में क्या बचेगा मेरे भाई, tan इनवर्स 1/1 गुणा नीचे वाला को ऊपर पलट दो, यानी 4/3 हो जाएगा। तो आपके पास में क्या बचेगा, tan इनवर्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा, 4/3 tan इनवर्स 4/3, इस प्रकार से ये हो जाएगा। ठीक है, ओके। देखिए बाबू 34 नंबर क्वेश्चन है। अगर इसको मैं सॉल्व करूँ तो यहाँ पे कोस इनवर्स है, यहाँ पे 2x - 1 है। ठीक है मेरे भाई, अब x के स्थान पे कौन सा ऐसा वैल्यू पुट करे ताकि ये इसमें से कोई ना कोई ऑप्शन मिल जाए। लेकिन हाँ एक बात समझना, यहाँ पे कोस में सब दिया है, तो आपको पता होना चाहिए कि x के स्थान पे मैं अगर cos² थीटा रखूँ, थोड़ा सा समझना आप लोग, टेंशन मत लेना। अब ये मत सोचना कि सर जी याद किए हैं बस लेकर के आ गए, आपको मैं समझाऊँगा, सारा बात समझाता हूँ। तो आप बताओ थीटा बराबर a² है तो इधर का आ जाएगा x बराबर cos² थीटा, तो यहाँ पे रूट में यहाँ पे x हो जाएगा, रूट में x बराबर यहाँ पे cos थीटा हो जाएगा। इसका मतलब थीटा का वैल्यू निकालोगे तो cos इनवर्स यहाँ पे √x हो जाएगा। ओके मेरे भाई, अब आपको मैं बता रहा हूँ cos इनवर्स यहाँ पे 2, अब यहाँ पे cos² थीटा माइनस यहाँ पे 1। अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए cos इनवर्स 2 cos² थीटा माइनस 1 cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है ना, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos 2 थीटा हो जाएगा। ओके मेरे भाई, आपको पता है कि cos इनवर्स cos x पूरा टोटल किसका काम करे, x का, तो यहाँ पे 2 थीटा हो जाएगा। इसका मतलब 2 थीटा के जगह पे क्या हो जाएगा, cos इनवर्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, √x। इस प्रकार से आपके पास में क्या हो जाएगा, 2 cos इनवर्स √x। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलता हूँ। आगे अगर चलेंगे हम लोग, थोड़ा सा समझिएगा, टेंशन नहीं लेना है मेरे भाई। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 35 नंबर क्वेश्चन है। कौन सी नंबर क्वेश्चन, 35 नंबर है 3 sin इनवर्स x। एक बात समझ लेना कि 3 sin इनवर्स, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन इसी पे सेट है, समझ के बात को ना, 3 sin इनवर्स x। तो आप लोगों के पास में क्या हो जाएगा मेरे भाई, sin 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 3 sin थीटा, माइनस में यहाँ पे 4 cos q थीटा होता है, 4 cos q थीटा, 4 cos q, 3 sin थीटा माइनस 4 cos q थीटा होता है। एक बात समझ लेना, इसका दूधू को कॉन्सेप्ट। 36 नंबर क्वेश्चन है बाबू, 36 नंबर क्वेश्चन ये है कि tan है। अब यहाँ पे tan इनवर्स 1/3 प्लस में यहाँ पे tan इनवर्स 1/2 है। ठीक है, ये x का काम कर रही है, किसका, y का। तो आपको पता है कि tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y का जो सूत्र होता है वो tan इनवर्स क्या होता है मेरे भाई, x + y बटे में 1 - xy होता है। अरे होता है ना, तो यहाँ पे tan 10 के 10 छोड़ो, यहाँ पे tan इनवर्स x + y यानी 1/3 प्लस में 1/2 बटा में 1 - 1/3 इंटू 1/2 हो जाएगा। ओके मेरे भाई, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा देखना, tan हो जाएगा, फिर यहाँ पे tan इनवर्स यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 दूनी का 6, यानी कि 2 प्लस में यहाँ पे 3 हो जाएगा, फिर 1 माइनस यहाँ पे 1/6 हो जाएगा। ओके मेरे भाई, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan, फिर यहाँ पे tan इनवर्स ये 5/6 हो जाएगा, 5/6 इसके बट्टा में, तो इसका मतलब ये भी 5/6 हो जाएगा। इसका मतलब अगर आप काटोगे तो आपके पास में यहाँ पे बचेगा क्या, tan इनवर्स यहाँ पे 1 बचेगा। आप बताओ tan इनवर्स x किसके बराबर, x के, यानी 1 हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा,